हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है तो मुझे नहीं पता कि मैंने आज के वीडियो का टाइटल क्या रखना है, कैप्शन क्या डालनी है। बट एज आई गो थ्रू दिस कमेंट फिर मैं डिसाइड करूँगी। खैर, आप लोगों ने तो देख लिया है। आज के वीडियो में मैंने एक कमेंट ऐड किया है और उसी के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसमें मैं ऐड ये करना चाहती हूँ कि इस कमेंट में एक हार्श रियलिटी है और वो मैं शुरू में ही डिस्कस करना चाहती हूँ कि जब आप मिजरेबल होते हैं, जब आप सैड होते हैं, तो कोई भी आपके साथ सैड नहीं होता। ये ज़िंदगी की एक हार्श रियलिटी है कि व्हेन यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, कोई भी आपके साथ नहीं होता है। बट ये दुनिया चढ़ते सूरज की पुजारी है, तो चढ़ते सूरज को सलाम करती है और ये एक बहुत तकलीफ़ दे रियलिटी है। बट हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं, या समटाइम्स हम किसी की ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं कि नो मैटर व्हाट, कितना ही अंधेरा हो, कितनी ही तकलीफ़ क्यों ना हो, कुछ लोग हमेशा आपके साथ स्टे करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को कभी मत खोएं जो हर हाल में आपके साथ स्टे करना चाहते हैं, सिर्फ गुड टाइम के लिए नहीं। अगर आप तकलीफ़ में फिर भी आपके साथ स्टे करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को रखने के लिए कोशिश करें हमेशा। स्टार्ट करते हैं कमेंट से। बट ये कुछ भी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं कमेंट से। उन्होंने कहा है, आई हैव बिन ब्रोकन अप विद बाय माई गर्लफ्रेंड फॉर अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ नाउ। शी सडनली टोल्ड मी दैट शी नो लॉन्गर लव्स मी. At that time, she had become successful in her business while I was going through failure. She already knew that I had been struggling for a long time. We were together for 6 years. She loved me very much and I loved her too. I never did things she disliked. Even now, she has not unfriended me on Facebook. I also noticed that she still calls my mother sometimes, though I do not know what they talk about. I have maintained no contact until now. She is still single until now, and so am I. I am not waiting for her to come back. I want to know what you think. Thanks, ma'am. So that's why मैंने इस कमेंट के ऊपर सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं, बिकॉज ऐसी सिमिलर सिचुएशन मैं बहुत सारे क्लाइंट्स की देख चुकी हूँ। बहुत सारे मेरे सर्कल में ऐसे लोग हैं जिनकी सिमिलर सिचुएशन थी, जिसमें लड़का ज़रा स्ट्रगल कर रहा था और फिर लड़की ने बड़ा वेट किया उस लड़के का। उसको मोहब्बत भी थी उस लड़के से, उसको रिस्पेक्ट भी थी, उसके दिल में हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर उस लड़के के लिए था। अभी भी उस लड़की के दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, बट वो इंसान अपनी ज़िंदगी में थोड़ी स्ट्रगल से गुजर रहा है। इस सारी सिचुएशन को आप ये कह सकते हैं राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग। बट इसमें तकलीफ दे बात यह है कि जब आप एक लंबे समय तक फेलियर से गुजरते हैं तो आपकी ज़िंदगी में मौजूद लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं। वो आपसे मोहब्बत ज़रूर करते हैं बट वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और वो स्ट्रगल से थक जाते हैं, इसलिए वो आपसे किनारा कर लेते हैं। उस लड़की ने अपने आप को बिल्ड किया, वो सक्सेसफुल हो गई, उसको लाइफ पर होल्ड ऑन करने की एक नई होप मिल गई, इसलिए वो उनसे डिटैच हो गई। बट आई एम प्रिटी श्योर कि उस लड़की के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए अभी भी है और मे बी शी स्टिल लव्स हिम, और मे बी उनका कभी दोबारा रीयूनियन भी हो सकता है। गारंटी नहीं दी जा सकती बट मे बी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने जो अपनी आंखों से केसेस इस तरह के देखे हैं, वहाँ पर लड़की के दिल में फीलिंग्स थी, दोनों के दिल में फीलिंग्स थी, बट सम हाउ टाइमिंग ऑफ थी, लड़के की स्ट्रगल चल रही है, तो वो एक नहीं हो पाए। यहाँ पर पॉइंट ये है मेरा, मैं यहाँ पर इनकरेज करना चाहूँगी। एक तो किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऑब्वियसली आई डेफिनेटली बिलीव कि समटाइम्स हम बहुत कोशिश करते हैं बट किस्मत का दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता है, हमारी ज़िंदगी में एक स्ट्रगल होती है। बट स्टिल आई फील कि यहाँ पर मैं उनको इनकरेज करना चाहूँगी, ऐसे जितने भी लोग देख रहे हैं कि जो लड़के जहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, आई वुड रियली लाइक टू मोटिवेट यू गाइज कि आप अपनी ज़िंदगी में पूरी कोशिश करें और हिम्मत ना हारें। कोशिश करें कि आप अपने आप को उस पॉइंट पर लेकर जाएं जहाँ पर आप कमिट कर सकें, जहाँ पर आप अपने पार्टनर को सपोर्ट कर सकें, उसका शेल्टर बन सकें। कोशिश करें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, और जब उस कोशिश के बाद भी कुछ ना हो फिर आप कह सकते हैं कि ये हमारी डेस्टिनी है। बट ट्राई योर बेस्ट, आई वुड से। इसमें हार्श रियलिटी यही थी कि जब आप
किसी तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, स्ट्रगलिंग फेस से गुजर रहे होते हैं, तो लोग आपसे डिटैच हो जाते हैं, लोगों का इंटरेस्ट आप में ख़त्म हो जाता है. सो लव इज़ नेवर इनफ. ये एक हार्श रियलिटी है एक और ज़िंदगी की, कि प्यार मोहब्बत से पेट नहीं भरता है. कंपैटिबिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है. डिफरेंट और चीज़ें भी आपका दुनियावी तौर पर देखना भी बहुत ज़रूरी होता है. सो आई होप कि ये जो भी वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है, यहाँ पे जो पॉइंट रेज करने की कोशिश की है, वो आप लोगों के जहन में आ गया होगा. सो इस तरह की सिचुएशन में जब आप किसी की ज़िंदगी से जाते हैं या डिटैच होते हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है. सो अगर आप भी इसी तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो समटाइम्स आपके लिए ये सोचकर डिटैच होना ज़रूरी होता है कि शायद इट वॉज डेस्टिनी. शायद आप दोनों का कनेक्शन इसलिए बना कि वो लड़की को अपना पाथ मिल जाता, और फिर आप अब ज़्यादा कोशिश करें ज़िंदगी में कामयाब होने की. तो समटाइम्स लोग इसलिए हमारी ज़िंदगी में आते हैं कि हम अपना पर्पस फाइंड आउट करें, हम सक्सेसफुल हों ज़िंदगी में. सो डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, हर किसी का डिफरेंट लेसन होता है. बट समटाइम्स लोग हमारी ज़िंदगी में, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसीलिए आते हैं ताकि हम कुछ लर्न करें. और ज़रूरी नहीं होता कि किसी इंसान को विलेनाइज करके आप उसकी ज़िंदगी से जाएं. समटाइम्स एक दूसरे को माफ़ करके, एक दूसरे के लिए दिल में रिस्पेक्ट मोहब्बत रख कर भी डिटैच हुआ जा सकता है. सो दैट्स व्हाट आई रियली वांट टू से अबाउट दिस होल सिचुएशन. एंड आई रियली प्रे एंड होप कि आप सक्सेसफुल हो जाएं और आप दोनों का किसी पॉइंट पर रीयूनियन हो जाए, शादी हो जाए. आई रियली होप एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं आने वाले टाइम में और भी बहुत अच्छा सा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी. आप लोगों के कमेंट्स भी ऐड होंगे. सो अगेन थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट और प्यार के लिए. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.